नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, प्रशांत किशोर ने एक आरोप लगाया है। वैसे तो आरोप बीजेपी कोटे के कई मंत्रियों पर भी है, मंगल पांडे पर भी है और आरोप अशोक चौधरी पर भी है। लेकिन अशोक चौधरी पर जो आरोप लगाया है उसको लेकर बड़ा बवाल है बिहार की सियासत में और खुद नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर भी। बहुत जिम्मेवारी के साथ हम ये कह रहे हैं कि जेडीयू इस पूरे मामले में बैकफुट पर है। अशोक चौधरी को लेकर प्रशांत किशोर ने कथित तौर पर खुलासा किया है। अशोक चौधरी पर जो आरोप लगे हैं वो सही हैं कि गलत हैं, न तो हम उनको दोषी कहने का अधिकार रखते हैं, ना ही उनको निर्दोष बताने का अधिकार रखते हैं। ये जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो 200 करोड़ के लेन देन का आरोप लगाया है, जो खुलासा कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, उसको लेकर अब जेडीयू के अंदर खाने से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर इस वक्त हैं। क्या जानकारी है सर? जेडीयू बैकफुट पर है ये तो मालूम है सबको, लेकिन अंदर खाने से क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए अभिषेक जी, मामला तो बड़ा है। सबसे पहले तो ये देखिए, जदयू के भीतर अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और प्रशांत किशोर ऐसा नहीं है कि जदयू के किसी खास उम्मीदवार पर जो है हमलावर है। वे अभी किस्त दर किस्त निकाल रहे हैं। अभी बीजेपी के नेताओं की आपने देखी कि तीन नेताओं को जो है वो लिया है घेरे में और जवाब सिर्फ एक नेता दे रहे हैं, हुए हैं संजय जायसवाल। लेकिन ये बड़ा मामला है। 200 करोड़ का जो है ये घोटाले का मामला है और ये घोटाला कहीं मतलब बाहर का नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है जिसको पूरे बिहार के लोग जानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। दिवंगत कुणाल जी के संबंध में मैं आपसे कह रहा हूँ ये। लेकिन जिस तरीके से 200 करोड़ का ये आरोप लगाया है प्रशांत किशोर ने, तो खलबली तो जदयू के भीतर मची हुई है। और जो जानकारी हमको मिली है, आपको मैं बताऊं, देखिए राजनीतिक जीवन में बहुत तरह के ऐसे होते हैं काम जिस पर जनता नज़र रखती है, सार्वजनिक जीवन उनका होता है। तो ये आरोप को किस तरह से अशोक चौधरी ले रहे हैं, हम तो पहले जनता के यह कहना। अशोक चौधरी ने सफाई दी है कि भाई हमने उन पर मानहानि का मुकदमा किया, उसी बेचैनी में वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इतना बड़ा आरोप बेचैनी में नहीं लगाया जा सकता है। ये सोची समझी जो है तैयारी के बाद ये आरोप, ये बात जेडीयू के गले भी नहीं उतर रही है। कैसे उतरेगी? 200 करोड़ का मामला है अभिषेक जी। 200 करोड़ के मामले को आप आसानी से नहीं ले सकते हैं। और यहाँ हमें जो जानकारी मिली है, जो हमारे सूत्र हैं, कि इन लोगों जदयू में भी खलबली मची हुई है। चूँकि मामला बड़ा है, सामने चुनाव है, तो इन लोगों ने मीटिंग करी है, एक मीटिंग करी है और ये डिजिटल मीटिंग है। चूँकि अभी आप देखिए कि हर एक चीज़ अब सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारे आप तक आ रही है, तो डिजिटल क्रांति है। तो एक डिजिटल मीटिंग हुई है और शीर्ष नेतृत्व के लोग जो हैं, जो बड़े ओहदेदार हैं, जो बड़े नेता हैं जदयू के, वे आपस में मीटिंग किए हैं। और इस मामले में देखिए जदयू को भी खड़ा होना चाहिए, लेकिन हम तक जो ये हाउस तक जो जानकारी आ रही है कि जदयू जो है ये चाह रहा है कि फ्रंट फुट पर आकर के अशोक चौधरी खेलें और जो उन पर आरोप लगे हैं पूरी तरह से वो साफ करें कि मामला क्या है, आरोप में कितनी सत्यता है, कितनी असत्यता है। देखिए, जांच में तो लंबा दौर चलता है। जांच एक अलग प्रक्रिया है, कोर्ट में एक अलग। सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी को दोषी कह देना भी ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। आरोप तो आप पर भी लग सकते हैं, हम पर भी लग सकते हैं। राजनीतिक जीवन में खास तौर पर बहुत आरोप लगते हैं। आरोप लगते ही रहे, लेकिन छोटा आरोप नहीं है। प्रशांत किशोर को भी बिहार में राजनीति करनी है। अब देखिए संजय जायसवाल ने कैसे घेरा है उनको। वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी कब की बनी हुई है और ये बाद में दिखा रहे हैं, और 30 से 35 हज़ार खर्च दिखा रहे हैं। तो वो तो ऑडिट कराने की भी बात बोल रहे हैं। तो लेकिन हम लोगों का विषय आज का सिर्फ अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी की वजह से जेडीयू फंस गई है, इन आरोपों की वजह से जेडीयू देखिए बिल्कुल फंस गई है। और आप देखिए नीरज कुमार जो है, उनका एक प्रवक्ता है और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों के कार्यकाल और पूरे राजनीतिक जीवन में अपनी ईमानदारी और शुचिता से राजनीति की नई परिभाषा दी है। देखिए, ये हम लोग भी कहते हैं अभिषेक जी कि बिहार के विश्वकर्मा हैं वो, और निश्चित रूप से जो सादगी नीतीश कुमार के पास है, वो सादगी नज़ीर है, बिहार के लोगों के लिए सीखने के लिए है। एक और किए कहा, ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि ये कह रहे हैं नीरज कुमार कि कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है जो उन पर एक पाई का आरोप साबित कर सके। ये नीतीश कुमार जी को लेकर के कह रहे हैं। नीतीश जी जीरो टॉलरेंस वाले
नेता हैं और कहीं समझौता नहीं करते हैं। देखिए जीवन में अभिषेक जी एडजस्टमेंट का एक सवाल है। लगा है वही जवाब दे, ये मांग की गई है ये अशोक चौधरी से, ये अशोक जेडीयू की तरफ से मांग की जा रही है, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता जिनका बयान आधिकारिक बयान होता है। बिल्कुल अभिषेक जी, ये आधिकारिक बयान है, प्रवक्ता वैसे नहीं बोलेंगे। जब पार्टी में हलचल हो एक अलग बात है, जब किसी मुद्दे पर फैसले ले लिए जाते हैं तब प्रवक्ता जो है उस बात को मीडिया के सामने। शीर्ष नेतृत्व के फैसले का ये प्रकटीकरण है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शीर्ष नेतृत्व के फैसले की बात कर रहे हैं कि भाई जिन पर आरोप है वही सफाई देंगे और वो सामने आकर कहें, क्योंकि तेजस्वी यादव पर जब आरोप लगे थे तो जेडीयू का यही स्टैंड था कि बिंदुवार आकर जवाब दे, भाई आप पर आरोप लगा है तो आप बिंदुवार तरीके से इसका जवाब दीजिए। देखिए अभिषेक जी, होना भी यही चाहिए। अब आप बताइए कि एक व्यक्ति अगर किसी दल में खराब हो गया तो पूरी पार्टी खराब नहीं हो जाएगी। और आप देखिए नजीर हैं, नीतीश कुमार नजीर हैं, पूरे देश में उनकी एक अलग पहचान। यहाँ तक कि कोई राजनीतिक विरोधी और प्रशांत किशोर भी व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकते, और तेजस्वी यादव लाख हमले कर लें, दूसरे राजनीतिक विरोधी लाख हमले कर लें, उनकी सेहत पर सवाल उठाया जा सकता है, भ्रष्टाचार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। और यहाँ तक कि जब ललन सिंह नीतीश कुमार से अलग हुए, तमाम तरह के हमले वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कर रहे थे। यहाँ तक कहा था, जो मुझे याद है, अगर हम गलत होंगे तो आप करेक्ट करेंगे, कि भाई पेट का दांत कहाँ कहाँ है हम ही जानते हैं। तब भी ललन सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, हम आपके जरिए दर्शकों को भी कहेंगे कि सभी पार्टियों को छोड़िए, उनके भी पार्टी के अंदर के लोग भी उन पर कई तरह के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी पर किसी ने सवाल नहीं किया है। बेदाग चेहरा है। आप बताइए ना, नीतीश कुमार का कहाँ फ्लैट है बड़ा? बिहार में दिखाइए, बिहार से बाहर दिखाइए, कोई कारोबार भी है उनका क्या? तमाम जितने बड़े नेता हैं उनके फ्लैट्स हैं, उनके अलग अलग कारोबार हैं। मैंने कहा कि अब मैं गलत हूँगा तो आप मुझे करेक्ट करेंगे। मेरा ख्याल है नीतीश कुमार के किसी दूसरे मंत्री पर भी, मैं जेडीयू कोटे के मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, जेडीयू कोटे के किसी दूसरे मंत्री पर भी इतने गंभीर आरोप नहीं लगे हैं, किसी ने नहीं लगाए हैं। बिल्कुल नहीं है। देखिए प्रशांत किशोर जब से आए हैं बिहार में, राजनीति की जब से शुरुआत हुई है 2022 में, हालांकि पार्टी का सब कुछ हो गया था, हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। जब से सक्रिय हुए हैं प्रशांत किशोर, और खास करके जनसुराज जब अस्तित्व में आया है, आप देखिए प्रशांत किशोर ही हुए ऐसे नेता हैं जो खैर मकदम कर रहे हैं इस तरीके से सभी नेताओं को मैं बाट लगा रहे हैं वे। और इस 200 करोड़ का आरोप छोटा नहीं है। और अशोक, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, आपकी जानकारी में एक बात और दे दूं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि करीबी कहते हैं, करीबी ऐसा होता है, अपने आप को नीतीश कुमार का मानस पुत्र कहते हैं तो मानस पुत्र ऐसा होता है, मानस पिता तो मानस पुत्र ऐसा होता है। ये बात नीरज कुमार ने अशोक चौधरी के लिए आज कही है, अब से थोड़ी देर पहले कही है। देखिए नीरज कुमार की बातों को आप हल्के में न लें। आपने शुरू में ही कहा है प्रवक्ता का बयान ही आधिकारिक होता है, तो देखिए इस मायने को हल्के, मतलब बयान को हल्के में नहीं लेना है। लेकिन अभिषेक जी, हमको एक चीज़ पर और गौर करने की ज़रूरत है कि ये सारे हमले कहाँ से हो रहे हैं। आप देख लीजिए, सिर्फ प्रशांत किशोर हमलावर हैं। और एक बात और देखिए, कल तो जिस तरह से खींच उन्होंने पत्रकारों के साथ दिखाई है, इस तरीके से खींच हम समझते हैं कि ना तो जनसुराज ना ही प्रशांत किशोर की सेहत के लिए बेहतर होगा। और एक खिंचे हुए नेता इस तरह से आरोप लगा रहे हैं सब पर, तो आरोप में कितना दम है आपको भी देखना लाजमी है कि आगे क्या होगा। आखिरी सवाल हमारा है, ठीक है, अशोक चौधरी एक आरोप से दोषी नहीं हो जाते, जब जांच होगा तब सच्चाई सामने आएगी। और हमें यह कहने का अधिकार बिल्कुल नहीं है कि अशोक चौधरी दोषी हैं या निर्दोष हैं, प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। लेकिन क्या अशोक चौधरी की राजनीतिक मुश्किलें, चूँकि वक्त चुनाव का है और जाहिर है जनता दल यूनाइटेड या कोई भी राजनीतिक दल ऐसे वक्त में, खासकर जब पार्टी के बड़े नेता पर इतने गंभीर इल्ज़ाम लगे हों, तो कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। तो क्या इस दो सवाल है, जेडीयू क्या बैकफुट पर है इस पूरे आरोपों के बाद, और क्या अशोक चौधरी की राजनीतिक मुश्किलें अब बढ़ गई हैं? इस्तीफे से कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस्तीफे की नौबत भी आ सकती है क्या? देखिए आरोप उन पर सिर्फ 200 करोड़ के नहीं हैं। आपने देखा कि वो अभी प्रोफेसर की नौकरी में आए हैं, और इसको लेकर के भी प्रशांत किशोर ने सवाल खड़ा किया है कि 57-58 वर्ष की उम्र में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में नौकरी हासिल कर ली, ये अच्छी बात नहीं है। और परिवार को लेकर के भी हमलावर रहे हैं कि सभी दल में ये सर्वदलीय नेता हैं। तो देखिए मुश्किल तो जदयू की भी बढ़ेगी।
अशोक चौधरी की मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं, पार्टी की सेहत पर भी इसका असर पड़ेगा। एक बड़ा नेता, जो कि मंत्री है अभी, और अशोक चौधरी को आप हल्के में नहीं ले। नीतीश कुमार के अगर 4 चुनिंदे करीबी में की बात करेंगे आप, तो अशोक चौधरी हैं, संजय झा हैं, और क्या कहते हैं, ललन जी को भी ले सकते हैं। लेकिन मुख्य भूमिका में अगर आप देखिएगा तो अशोक चौधरी ही हैं, और कितनी घनिष्ठता है कि आना जाना नीतीश कुमार का उनके घर पर भी होता है। तो फ्रंट फुट पर तो नहीं दिख रही है जदयू। हमला से थोड़ी खलबली मची हुई है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा वक्त देना होगा कि जदयू किस तरह से दबाव बनाती है अपने ही नेता पर, और कैसे जो है इन हमलों का जवाब जो है अशोक चौधरी खुलकर आकर अशोक चौधरी कैसे सामने आते हैं। हालांकि अशोक चौधरी ने एक बयान ये जरूर दिया है, जो उनकी शुरुआती सफाई है वो ये आई है कि चूंकि प्रशांत किशोर पर उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया है, तो इसकी बेचैनी में वो दे रहे हैं। लेकिन ये बात शायद जेडीयू के गले से ही नहीं उतर रही है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।